एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है जून मंथ के एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट, तो उनके लिए जो करेक्शन डेट है, यानी कि यहाँ पर जिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट नहीं है, यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है उनमें कोई चेंजेस करने हैं या उनसे कोई मिस्टेक हो चुकी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसे करेक्ट करने का यहाँ पर मौका यूजीसी द्वारा दिया गया है। और जो कल है 23 मई, तो कल लास्ट डेट है। कल 12 बजे मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे से पहले आप सभी को कुछ भी करेक्ट करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने 20 तारीख को एक नोटिस भी जारी किया था। वैसे इस नोटिस को जारी करने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी यहाँ पर उन्होंने एक, आप बोल सकते हो, एक लास्ट में एक आप सभी को अपडेट दिया या आप सभी को अलर्ट करने के लिए ये नोटिस उन्होंने जारी किया। इस नोटिस में इन्होंने बताया, आप देख सकते हो जो नोटिस टाइम है, डेट है, सॉरी, जो डेट है वो है आपका 20 मई यहाँ पर 2024 पब्लिक नोटिस। और जो सब्जेक्ट है वो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। तो आप सभी को पता है कि ये 3 कैटेगरीज में होने वाली है। फर्स्ट आपका अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकंड आपका देख सकते हो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। एंड थर्ड आप देख सकते हो एडमिशन टू पीएचडी ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। ठीक है। और इन्होंने इसी से संबंधित आगे बताया कि जो करेक्शन डेट है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, तो आप देख सकते हो 21 मई से ये स्टार्ट हो चुका है। कल से स्टार्ट होकर कल तक है, यानी कि 21 मई को स्टार्ट हुआ था कल ही, और आज हो गया 22 और कल है 23। तो कल तक आपको मौका है। आपको अगर चेंजेस करने हैं, आपको करेक्ट करने हैं अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई मिस्टेक आपने कर रखी है, तो आपके पास टाइम है, फिर बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप ज़रूर कर लेना। 11 यहाँ पर देख सकते हो 11:59 PM, यानी कि 12 बजे से पहले आपको कर लेनी है सारी प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं यूजीसी द्वारा कि ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर द साइड एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड वेरीफाई दिस पर्टिकुलर्स। दे आर फर्दर एडवाइज टू मेक करेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज द रिक्वायर्ड एज पर। तो यहाँ पर सभी को एक तरह से इन्होंने बोला है कि जो सभी ने, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है यूजीसी नेट जून 2024 के लिए, तो एक बार सभी जो अपना वेबसाइट पर विजिट करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसे देख ले। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लास्ट चांस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी को भी बोला है यूजीसी ने कि सभी एक बार ज़रूर अपना चेक कर ले, और कोई मिस्टेक है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट बोल सकते हो, देख सकते हो द कैंडिडेट्स आर अलाउड द मेक ऑफ करेक्शन लास्ट बाय, यानी कि मोटा मोटी वही बात है कि 23 मई 2024 तक आपको लास्ट डेट है। और अगर कोई चेंजेस आपने किए हैं, मतलब जैसा कि जिसमें आपका फ़ीस से संबंधित है, जैसे कि आपने कैटेगरीज चेंज किया है, पहले आपने अगर आप ओबीसी से अगर आप जनरल कैटेगरी में जाते हो तो आप सभी को पता है फ़ी में थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा जो फ़ी है वो देनी होगी। वो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसमें फ़ी में डिफरेंस है, जैसे कि आप ST SC से ओबीसी में जाते हो तो आपको जो ओबीसी का जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग, और जो आपने ऑलरेडी पहले फ़ी की पेमेंट किया है उसको देखते हुए यहाँ पर आपको जो फ़ी पेमेंट करना होगा वो करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो जर्नल से ओबीसी या एसटी में जाते हैं तो उनको कोई भी रिफ़ंड यूजीसी नहीं देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पर अगर हम जर्नल से, अगर हम ओबीसी या ST SC से अगर जर्नल को सेलेक्ट करते हैं तो हमें फ़ी देना होता है। जो एक्स्ट्रा फ़ी, मतलब कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस है जो जर्नल वालों का हैं वैसे देने होते हैं। तो क्या हम अगर जर्नल से ओबीसी में आते हैं तो जो हमने जर्नल में पे किया है तो उसका जो फ़ी है वो यूजीसी करेगी रिफ़ंड? तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं उसमें अगर फ़ी से रिलेटेड कुछ चेंजेस है जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा आपको देने हैं तो आपको वो देने होंगे, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। और जो भी अपडेट होगा वो सारी चीज़ें आपको यूजीसी नेट के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो यूजीसी की वेबसाइट है यहाँ पर। और मेल आईडी आप देख सकते हो ugcnet@nta.ac.in पर आप देख सकते हो जाकर। हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर, कोई भी अगर डिफ़िकल्टी होती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो।
नेक्स्ट पेज में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो 4 कैंडिडेट हु हैव वेरीफाइड द आधार। तो आप सभी को पता होगा कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपसे यहाँ पर जो आइडेंटिटी का है उसका प्रूफ यहाँ पर मांगा गया था, वहाँ पर सिलेक्शन था। तो जिन्होंने आधार को वेरीफाइड किया था तो यहाँ पर बता दिया गया है कि नो चेंजेस अलाउ, यहाँ पर चेंजेस नहीं करने के लिए बोला गया। जिन्होंने आधार को अपनी आइडेंटिटी में डाला था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्या क्या चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो वो यहाँ पर देख सकते हो। नेम अपना चेंज नहीं कर सकते, जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होता है वो आप नहीं कर सकते हो, एग्ज़ाम सिटी, ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो। सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो ये देख सकते हो यहाँ पर, चेंज इन अलाउड डेट ऑफ बर्थ कैटेगरीज, फादर्स नेम, मदर्स नेम ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप जिन्होंने आधार को अपनी आइडेंटिटी में टिक किया था उनके लिए है। जो आधार को मानते थे उनको आधार को वहाँ पर वैलिड कराए थे, आधार को वेरीफाई कराए थे, तो उनके लिए कि आप ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड में देख सकते हो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और सेकंड नंबर में यही बात बोली जा रही है कि जिन्होंने अदर चीज़ को आधार को जिन्होंने अपना वेरीफाई नहीं किया था, अदर चीज़ों को वहाँ पर सेलेक्ट किया था, यहाँ पर देख सकते हो, तो उनके लिए भी क्या चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो वो देख सकते हो। नो चेंज अलाउ इन कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, फोटो एंड सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका, और एग्ज़ाम सिटी, वही चीज़ सेम चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। और जो चेंज कर सकते हो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरीज में आप ओबीसी, जनरल, ये सारी चीज़ें, फिर फादर्स नेम एंड मदर्स नेम ओनली आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देखते हुए चेंज करना, ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है आप जाके चेंज करने लगे। तो इसलिए नोटिस को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, खुद भी एक बार रीड करना चाहिए। आप सभी सुनते हो, अच्छी बातें समझते हो, लेकिन खुद से भी आप जिस तरह के एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको उस नोटिस को खुद भी एक बार रीड करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपडेट थी और एक दिन बच गया है, आप सभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, अपने जो पहला स्टेप है वो अच्छे तरीके से कर लो, आगे जाके कोई चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं हो इस वजह से। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।